नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.1 का विथ एग्जाम्पल के साथ जो है स्टार्ट करेंगे और क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे और जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यदि कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। इसमें से दिया गया है ये ट्रायंगल है दो ए बी सी और पी क्यू आर। दो ट्रायंगल है, इसमें कोण आर कोण सी समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें से बताया गया है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है गिवन। तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉरी सॉल्यूशन तो नहीं, यहाँ पे हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। तो जो दिया गया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि साइन बी का हमारा क्या हो सकता है। साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी। क्यों लिख सकते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि जो जैसे हमको कोण बी का मान निकालना है तो कोण बी के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो सबसे बड़ा होता है ए बी और वो क्या होगा? कर्ण होगा, और जो उससे संलग्न भुजाएं बी सी है वो आधार है। तो साइन बी का जो फॉर्मूला हम बात भी किए होंगे आप लोगों से पिछले वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो इसमें से यदि साइन बी कॉस साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक के बारे में बताए होंगे। तो यदि साइन बी के बारे में बहुत बात करना है तो साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी बटा ए बी यानी लंब बटा कर्ण। सेम प्रोसेस साइन क्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग। साइन क्यू में क्या हो जाएगा हमारा? पी आर बटा पी क्यू, पी आर बटा पी क्यू। अब ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू। ये दोनों आपस में इक्वल है। हम ऐसा करते हैं, इसको एक बार फिर से लिखते हैं ए सी बटा पी आर, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको इधर, और इसको जस्ट अपोजिट वहाँ पे ले जाइए ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू हम इसको के मान लेते हैं। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारा क्या है? साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। तो अब नौ ये ए सी बटा पी आर इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू बराबर के है। तो हमको ये दोनों के बराबर के को प्रूफ करना है कि ये दोनों के बराबर के आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे बी सी बटा क्यू आर करते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए सी तो साइन बी का वैल्यू निकाले। साइन बी का वैल्यू क्या हो गया? ए सी बटा ए बी, साइन क्यू का यहाँ पे पी आर बटा पी क्यू, और ये दोनों को बराबर किए क्योंकि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू क्या है? बराबर है। और जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ए सी बटा ए बी इक्वल टू पी आर बटा पी क्यू, और ये दोनों जब आपस में इक्वल हो गया तो ए सी बटा पी आर बराबर, यानी यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ए सी ये जो है बटा ए बी जो है हम इसको यहाँ ले सकते हैं ए सी बटा पी आर, और ये ए बी को यहाँ ले जाएंगे तो ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू के हम इसको मान लेते हैं। अब क्या है? हमको ये बी सी बटा क्यू आर, तो हम ये बी सी को क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ पे देखना है। हम बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी को क्या ऐसा लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर रूट अंडर माइनस ए सी स्क्वायर बटा क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? क्यू आर को पी क्यू स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जब हमको लंब का वैल्यू निकालना होता है तो रूट अंडर
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यदि हमको आधार का वैल्यू निकालना है, यदि बीसी का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर हम लोग क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम हुआ है, हमको बीसी बटे क्यू आर, क्योंकि हमको क्या करना है, के को बराबर करना है। पाइथागोरस प्रमेय 6.1 है इसका, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं होगा तो जब हम फिर ट्रायंगल बनाना शुरू करेंगे, जब त्रिभुज में आएंगे तो हम आप लोगों को सारे प्रमेय के बारे में बताएंगे, सारे थ्योरम के बारे में बताएंगे। अभी बस समझिएगा कि 6.1 प्रमेय है, इसमें से बीसी बटा क्यू आर को जब, अब ये क्या है ना कि हम AC बटा पी आर, यानी AC बटा पी आर ये ट्रायंगल इस पे इक्वल है, AB बटा पी क्यू, AB बटा पी क्यू ये वाला जो है भुजा इस भुजा के इक्वल है। तो हमको करना क्या है कि ये वाला भुजा इस भुजा के इक्वल कर देना है, यानी कि इसका BC बटा क्यू आर, यानी AC बटा पी आर बराबर AB बटा पी क्यू बराबर BC बटा क्यू आर, ये जब तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तब हमारा जो है इसका जो ये कोण B है और कोण Q है आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अभी जो है हमको दो चीज़ मिला है, क्या मिला है, तो AC बटा पी आर मिला और AB बटा पी क्यू मिला है। तो अब हमको क्या करना है कि BC बटा क्यू आर को भी इक्वल करना है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे Q माने हैं, ठीक, सॉरी K माने हैं। तो रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना है, देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर को हम AB बटा पी क्यू बराबर K है, तो क्या AB बराबर K इंटू पी क्यू लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रूट अंडर AB स्क्वायर की जगह पे K इंटू क्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस की। अब AC, अब यहाँ पे देखिए AC है ना, AC बटा पी आर बराबर K है, तो हम AC की जगह पे क्या लिखेंगे, AC बराबर K इंटू पी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, K इंटू पी आर का स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे जो हमारा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है वही पे इसको लिखना है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, के स्क्वायर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बटा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब सेम है, इसको यहीं पे उठा के लाइए, ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर, ये ब्रैकेट का ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो के आएगा सिर्फ, फिर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटा फिर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ के बच जाएगा। तो BC बटा क्यू आर बराबर क्या, हम के निकाल लिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए AC बटा पी आर बराबर AB बटा पी क्यू बराबर BC बटा क्यू आर, क्योंकि इसके बराबर में हम K माने थे, इसके बराबर हम BC बटा क्यू आर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तीनों हमारा जो है ट्रायंगल का, यानी कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। यदि हम प्रमेय 6.1 की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात यदि आपस में बराबर है तो उसका जो है, उसका जो कोण होता है, उसका जो कोण होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब हमारा त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है, AC बटा पी आर बराबर AB बटा पी क्यू बराबर BC बटा क्यू आर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः कोण B इक्वल टू, नहीं पहले तो हम ये जानेंगे कि पहले ये तीनों आपस में बराबर है तो क्या है, इसलिए त्रिभुज हमारा जो है ट्रायंगल ABC समरूप है, यानी कि आपस में समरूप है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR आपस में समरूप, इसलिए जो है हम कोण B इक्वल टू कोण Q, ये हमारा प्रूफ होता है, प्रूफ। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है जिसमें sin B इक्वल टू sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B इक्वल टू कोण Q। तो sin B बराबर sin Q हमारा दिया हुआ, हम यहीं से sin B और sin Q से जो हम पहले पढ़े हुए थे sin B और sin Q, यदि हमको sin B की बात करेंगे तो हम AC बटा AB लिख सकते हैं, sin Q की बात करेंगे तो PR बटा PQ लिख सकते हैं, क्योंकि लंब बटा कर्ण फार्मूला होता है। sin में यदि हम जाएंगे तो sin B हो, या sin A की भी बात करेंगे तो यहाँ पे BC बटा AC लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अब हम दूसरा बात क्या करेंगे, हम यहाँ पे
ये दोनों आपस में इक्वल था, साइन बी और साइन क्यू। साइन बी और साइन क्यू से जो वैल्यू हमारा निकला AC बटा बी पी आर बटा पी क्यू, हम दोनों को आपस में बराबर कर दिए। अब दोनों को आपस में बराबर करने के बाद इसको हम K मान लिए। K मानने के बाद जो है जब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये बटा ये AB बटा PQ, तो हम BC बटा QR को भी बराबर करना चाहेंगे। तब जब जो है त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, तब जो है हमारा ये इसका कोण जो है मतलब एंगल इसका आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हमको BC बटा QR को आपस में इक्वल करना था। ठीक है, तो BC बटा QR को क्या करना है, BC बटा QR लिखे तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, √100 जो है पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता है, √100 कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे भी QR का यदि हम बात करेंगे तो √100 कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो जो हमारा है कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसमें से AB और AC का वैल्यू रखें, नीचे PQ और PR सेम ही है, तो यहाँ पे K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर हो गया। अब K को हमने बाहर निकाल लिया, K को हम बाहर निकालेंगे तो K स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ K हो जाएगा, ये दोनों आपस में काटा इक्वल टू K। इसका बराबर K आ गया, तो हम यहाँ पे जो K माने हैं तो हम इसके जगह पे हम इसको रख सकते हैं, इस K के जगह पे जो BC बटा QR को रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर है, यानी कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो है आपस में बराबर है। जब त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा तो त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप त्रिभुज है ट्रायंगल ABC, समरूप ट्रायंगल PQR। जब दोनों भुजा आपस में समरूप है तो हम उस दोनों त्रिभुज का सारा एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सारे कोण बराबर होगा। जब कोण बराबर होगा तो इसलिए हम यहाँ पूछ भी रहा था कि क्या सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था कोण B इक्वल टू कोण Q। तो त्रिभुज आपस में समरूप है तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण B इक्वल टू कोण Q। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, ट्रायंगल ACB जिसका कोण C समकोण है। इसमें AB बराबर 29 इकाई, AB 29 इकाई दिया हुआ है, BC 21 इकाई, ये हमारा BC जो है 21 इकाई है। अब इसमें से और ये बोला जा रहा है कि कोण ABC हमारा थीटा है, ABC ये जो कोण है हमारा ये थीटा कोण है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा नंबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी बात है, पहले जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 आएगा। और कैसे आएगा, कितना भी कुछ दे दिया जाए, यदि ये रहेगा तो हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये 1 ही आएगा। और कैसे आएगा वो हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, तो हम लोग जो इसको बनाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हम लोग पहले सबका क्या करेंगे, ये AB 29 है, BC हमारा 21 है, हमारा AC कितना है उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 सॉल्यूशन, हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। थीटा हमारा कोण भी है, थीटा सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, बेस इसका 21 और ये कर्व 29 जो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण P बटा H, और पेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो P हमारा नहीं दिया है, H 29 दिया है, P नहीं दिया है और H क्या 29 दिया हुआ। ठीक है, हमको P का वैल्यू पता करना। अब यहाँ पे दिया क्या किया ये हम लोग देख लेते हैं। तो H है 29, B जो आधार हमारा बेस होता है 21 दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, P निकालना है, P इक्वल टू यहाँ पे वाट। तो P निकालने के लिए हमारा P क्या है, AC है। AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √100 कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, AB है, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, AB के जगह पे हमारा क्या होगा, AB क्या है हमारा, H है, ये ना H, हम इसको यहाँ पे AB लिख देते हैं AB, और B जो हमारा बेस है ये BC। AB हमारा क्या है 29 का स्क्वायर, BC क्या है 21 का स्क्वायर, इसको देख लीजिए, √100 29 कितना होता है 841 होता है, 21 का
441 होता है, घटाएंगे तो 400 बराबर क्या होगा 20। 400 का √400 है, जिसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा। AC निकला। AC हमारा क्या है, AC इक्वल टू क्या हुआ है, AC हमारा क्या है P, तो P इक्वल टू क्या निकल गया 20। अब देखिए यहाँ पे हम H का मान निकाल लिए 29, B हमारा 21, P कितना हो गया निकाल लिए हैं तो 20। अब देखिए कहा था क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए करना क्या है, sin स्क्वायर थीटा sin थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाए लंब और ये कर्ण, तो AC बटा क्या होगा AB, AC बटा AB का स्क्वायर प्लस cos थीटा, B बटा H होता है तो B का वैल्यू हमारे यहाँ BC हो जाएगा आधा बटा H हमारा AB, इसका स्क्वायर। अब AC बटा AB, AC कितना है यहाँ देखा जाए, AC हमारा जो परपेंडिकुलर है जो हम निकाले हैं 20 बटा AB कितना है हमारा 29 प्लस BC हमारा कितना है 21 है और AB फिर 29, दोनों का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, नीचे 8 से 41, 21 का स्क्वायर 4 से 41, 8 29 का 8 से 41। अब दोनों को यदि हम, ये तो भिन्न का जोड़ हो गया, एडिशन फ्रैक्शन हो गया, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, नीचे 841 ले आइए और ये दोनों को आपस में जोड़िएगा 841 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो पहला नंबर का आंसर क्या होगा 1 हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा B/H होता है, B हमारा क्या है 21 है, यानी कि BC बटा H हो जाएगा हमारा AB, BC AB। साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H, AC बटा AB का स्क्वायर। BC क्या दिया हुआ है 21, AB क्या है 29, ये दोनों का स्क्वायर। AC क्या दिया हुआ है 20 और नीचे क्या है 29 AB, इसका स्क्वायर। अब देखिए दोनों का स्क्वायर करिएगा 441 हो जाएगा यहाँ पे बटा यहाँ पे 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, दोनों को आपस में घटाएंगे तो 41 बटा 841 आ जाएगा, ये हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के चौथा एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या कहना चाह रही है, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A into cos A इक्वल टू 1। बहुत ही सवाल है, करना क्या है इसमें हम लोग ये देखते हैं। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, कोण B 90 डिग्री, यानी कि हमारा इसका जो एंगल B है समकोण है, और tan A इक्वल टू क्या है 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, ठीक है। हम उसको लेके चलते हैं tan A। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको, tan A बराबर 1। आप लोग पाइथागोरस पढ़ने के जो हम लोग पहले बात किए थे, एक साइन कॉस फिर टेन कॉट सेक कॉसेक के बारे में, जिसमें कि साइन थीटा यदि हमको निकालना हो तो P/H होता है, कॉस निकालना हो तो B/H होता है, टेन निकालना हो तो P/B होता है,
यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो tan a, हम एक छोटा सा ट्रिक बताए थे पंडित बद्री प्रसाद अड़ी बोल, साइन कॉस टेन में क्या होगा, p बाय बी हो जाएगा, p बाय बी। तो टेन ए, यहाँ से देखिएगा टेन ए के बारे में बात कर रहा है। टेन ए, इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये इससे जो संलग्न भुजा है ये ए बी क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार, तो टेन ए के लिए हम यदि इसको निकालेंगे लंब बटा आधार, तो ये हमारा BC हो जाएगा बटा AB बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB बराबर BC बराबर 1, AB भी 1 है, BC का मान भी क्या है 1, हमको निकालना अब क्या है, AC का वैल्यू निकालना। AC कैसे निकलेगा, जो कर्ण होता है AC √100 लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो हमारा लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर इक्वल टू √100। BC कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि √100 हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया √102। अब हमको करना क्या है, इसमें इसको लेना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। यहाँ पे tan a इक्वल टू 1 है, तो ये बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर भी 1 है। तो हम लोग इसको लिखते हैं अब, नाउ 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, 2 तो रहेगा ही, साइन ए, ध्यान दीजिएगा साइन कॉस टेन, साइन p बाय h होता है, साइन ए इसके सामने वाला भुजा क्या हो, लंब, इसे संलग्न हो जाए आधार और बड़ा वाला कर्ण AC। तो साइन की बात हम करेंगे तो p बाय h होगा, तो p हमारा यहाँ BC हो जाएगा, तो साइन A में BC बटा AC इंटू कॉस ए, D बाय H होता है, D बाय H यानी कि आधार, कॉस ए के बारे में हम बात करेंगे, सामने वाला लंब, इसे संलग्न हो जाए आधार, और ये हमारा कर्ण, तो ये हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा आधार AB बटा नीचे AC बराबर 1। अब देखिए करना क्या है, 2 इंटू BC की जगह पे क्या है हमारा BC, AB बराबर BC बराबर 1, यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 है, 1 बटा √2 इंटू 1 बाय √2 बराबर 1, ये 2 गुना 1 बटा 2 हो जाएगा बराबर 1, ये और ये कट जाएगा, तो अतः LHS बराबर RHS हो गया ना। ये 2 sin a इंटू कॉस है, हम इसी को लेके चल रहे थे ना, ये इसके बराबर 1 आ गया ना, यहाँ हम लिख रहे हैं ना 1 इक्वल टू 1, इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 अतः LHS इक्वल टू RHS, इसलिए 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1 प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके 5वां नंबर पे आएंगे।